नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। मेरा नाम है विनय कंबोज और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा इस MG एस्टर के बारे में। और ये जो वेरिएंट है इसका बेस वेरिएंट है और इस बेस वेरिएंट के अंदर ही आपको काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। और अगर आप MG का कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करना चाह रहे हैं तो जो डीलर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से डीलर को जो है कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। तो शुरुआत इस कार के वेरिएंट से करते हैं। तो टोटल आपको यहाँ पे 5 वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे। जो स्टार्टिंग रहेगा स्टाइल, ये जो आप देख रहे हैं, देन आपको मिल जाएगा सुपर, स्मार्ट, शार्प और सेवी जो है इसका टॉप वेरिएंट रहने वाला है। कलर ऑप्शंस की बात करूँ तो टोटल 5 आपको मोनोटोन के ऑप्शन मिलेंगे और एक आपको ड्यूल टोन का ऑप्शन मिलेगा। पहले मोनोटोन की बात करते हैं तो ये जो आप देख रहे हैं वाइट, इसके अलावा आपको ग्रे, सिल्वर, ब्लैक और रेड कलर मिल जाएगा। और ड्यूल टोन भी आपको मिलता है जहाँ पे इस वाइट कलर के साथ आपको जो रूफ मिलेगी वो ब्लैक कलर की देखने को मिलेगी। तो ये हो गई बात इसके वेरिएंट और कलर के बारे में। अब बात करते हैं इस कार के फीचर्स के बारे में। तो शुरुआत इस कार के डिज़ाइन से करते हैं। जो डिज़ाइन है गाड़ी का वो काफ़ी अच्छा लगता है। ग्रिल जो है वो काफ़ी वाइड रखी गई है। ओवरऑल जो विड्थ है वो भी अच्छी यहाँ पे रखी गई है। 1809 mm की जो है आपको विड्थ देखने को मिलेगी। सबसे पहले इसकी ग्रिल आप देखिए, तो ग्रिल का जो डिज़ाइन आप देखते हैं तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन आपको ये दिखाई देगा। और यहाँ पे क्रोम जो है उसका यूजेस भी आपको देखने को मिल जाएगा। और ग्रिल जो है ये इस ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ आपको दे दी गई है। बिल्कुल सेंटर में MG का लोगो आपको मिलेगा। और इस ग्रिल के सराउंडिंग जब आप देखते हैं तो यहाँ पे यूज़ किया गया है ये सिल्वर ट्रीटमेंट। हेडलैम्प यूनिट जब आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का हेडलैम्प यूनिट आपको देखने को मिल जाएगा। और अच्छी बात है कि बेस वेरिएंट से ही आपको यहाँ पे LED DRLs दे दी गई हैं और ऊपर की तरफ आपको एक टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएगा। और जो हेडलैम्प यूनिट है ये भी आपको LED सेटअप यहाँ पे ऑफर किया गया है। ये जो क्रोम आप देख रहे हैं ये एसेसरीज़ का पार्ट है। कुछ एक एसेसरीज लगी हुई है तो साथ के साथ मैं आपको वो कवर करता जाऊँगा। नीचे की तरफ जब देखेंगे तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन एलिमेंट आपको ये दिया गया है। ये ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ आपको ऑफर कर दिया गया है। कॉर्नर्स जब आप देखते हैं इस बम्पर के तो यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश दी गई है। और जो चिन गार्ड है ये आपको इस सिल्वर फिनिश के साथ ऑफर कर दिया गया है। और ये जो क्रोम आप देख रहे हैं ये भी बेसिकली एसेसरीज का पार्ट आपको दिया गया है। ये स्पेस आपको मिलता है, बेसिकली एयर फ्लो जो है वो काफ़ी बेहतर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद जब इंजन हुड आप इस कार का देखते हैं तो कुछ इस तरह का इसका डिज़ाइन रखा गया है। हालांकि इसके डिज़ाइन को थोड़ा और ज़्यादा बल्कि और इंजन हुड को थोड़ा इसको बिल्कुल फ्लैट अगर कर दिया जाता तो मेरे हिसाब से और ज़्यादा बेहतर ये गाड़ी यहाँ पे लग सकती थी। अब मैं एक बार साइड प्रोफाइल जो है आपको वो दिखाता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि एक जो गाड़ी है एक कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की गाड़ी है तो उसी के अकॉर्डिंग इस कार की लेंथ जो है वो रखी गई है 4323 mm। टायर साइज़ एक बार गाड़ी का आप देखिए तो इस बेस वेरिएंट के अंदर जो आपको टायर साइज़ मिलता है वो आपको यहाँ पे 16 इंचज़ का स्टील रिम दे दी गई है विद फुल व्हील कवर। और जो टायर प्रोफाइल है 215/60 आपको टायर प्रोफाइल मिल जाएगा। सामने की तरफ भी आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे और जो रियर है वो भी आपको डिस्क ऑफर कर दी गई है। ऑल अराउंड आपको ये जो स्कर्टिंग है ये देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। और साइड में जब डोर्स पे आप देखते हैं तो ये सिल्वर ट्रीटमेंट जो है वो आपको दे दी गई है। नीचे की तरफ जब ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो 180 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस जो है ऑफर कर दी गई है। ORVMs जब आप देखते हैं तो ये बॉडी कलर्ड आपको मिलेंगे। हालांकि अभी ये जो क्रोम लगा हुआ है ये एसेसरीज का पार्ट है तो बॉडी कलर्ड आपको ये ORVMs दिए गए हैं। यहाँ पे आपको ये ब्लिंकर दिया गया है, रेगुलर बल्ब का यूज़ किया गया है, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल रहने वाले हैं। फोल्ड जो है आप इनको मैनुअली यहाँ से कर सकते हैं। हैंडल्स जब आप देखेंगे तो ये आपको कुछ क्रोम यूजेस आपको देखने को मिल जाएगा। अगेन जो फिट एंड फिनिश है वो काफ़ी बेहतर यहाँ पे रखी गई है। और इस शोल्डर लाइन पे भी आपको क्रोम का ट्रीटमेंट जो है वो ऑफर कर दिया गया है। बी पिलर को ब्लैक ट्रीटमेंट यहाँ पे दे दी गई है। तो ओवरऑल जो साइड प्रोफाइल्स हैं गाड़ी के वो काफ़ी अच्छे यहाँ पे लगते हैं। रियर में भी आपको एक क्वार्टर पैनल जो है, ये ग्लास जो है क्वार्टर ग्लास, वो आपको ऑफर किया गया है। अब एक बार रियर से आप इस गाड़ी को देखिए तो जो रियर लुक्स हैं कुछ इस तरह के आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल टॉप से मैं आपको दिखाता हूँ। टॉप पे जब आप देखते हैं तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा शार्क फिन एंटीना ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैंप। और रियर शील्ड पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे वाइपर, वॉशर और डिफोगर। और सी पिलर पे भी आपको यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट जो है वो ऑफर कर दी गई है। टेल लाइट्स जब आप देखते हैं तो यहाँ पे LED टेल लाइट्स आपको मिलेंगी। ये जो क्रोम आप देख रहे हैं ये एसेसरीज का पार्ट है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा MG का लोगो और ये एस्टर की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। इधर की तरफ ZS का बैज आपको मिलता है। और ये जब पार्ट आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स और ये ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट दे दी गई है। और यहाँ पे टोटल आपको 3 सेंसर्स मिल जाएंगे इस बेस वेरिएंट के अंदर जो रिवर्स पार्किंग में हेल्प करने वाले हैं। और रियर जो ये पार्ट है इसका ये मैट ब्लैक है और यहाँ पे भी सिल्वर इंसर्ट जो है वो देखने को आपको मिल जाएंगी।
क्रोम इंसर्ट्स आपको यहाँ पे दे दी गई है, तो ये डमी एग्जॉस्ट का काम जो है वो करने वाली है। अब एक बार मैं आपको इसका बूट और दिखा देता हूँ। तो बूट को एक्सेस के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से इसको ओपन करना है और यहाँ से आप बूट एक्सेस कर पाएंगे। तो ओवरऑल जो बूट स्पेस जब आप देखते हैं तो 488 लीटर्स का बूट स्पेस आपको ऑफर किया गया है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये एसेसरीज़ का पार्ट है, तो अगर आप इसको लगवाना चाहें आप लगवा पाएंगे। 488 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। ये जो मैट आप देख रहे हैं ये भी एसेसरीज़ का पार्ट है। और अंदर की तरफ जब आप इसका चेक करते हैं स्पेयर व्हील, तो जो स्पेयर व्हील है वो भी आपको सेम यहाँ पे मिलेगा। 16 इंचज़ का स्टील रिम आपको दे दिया गया है। टूल किट वगैरह वो सब आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अच्छी बात क्या है कि जो लोड लिप है वो बिल्कुल ना के बराबर है, तो आप कंफर्टेबली लगेज रख पाएंगे और उसको निकाल पाएंगे। दोनों तरफ आपको स्पेस दे दिया गया है, तो इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बूट लैम्प मिल जाएगा। इस वेरिएंट के अंदर पार्शियल सेल्फ जो है आपको देखने को नहीं मिलेगी। सीट जो है 60-40 स्प्लिट फोल्डेबल है, तो आप इनको फोल्ड करना चाहें तो आप फोल्ड कर सकते हैं। अब एक बार मैं आपको इसका रियर जो है वो दिखा देता हूँ। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जब आप इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखते हैं तो ये ऑटोमेटिक जो है ये इसका बेसिक वेरिएंट है, तो यहाँ पे आपको 48 लीटर्स का मिलता है। जब आप इसका 1.4 टर्बो कंसीडर करेंगे तो वहाँ 45 लीटर्स का आपको देखने को मिल जाएगा। एक बार इसका डोर्स आप देखिए तो ये आपको ड्यूल टोन के साथ मिलेगा। इस ब्लैक और इस बेज कलर का यूजेस किया गया है। ये जो है सॉफ्ट टच आपको मिलेगा, ये जो है ये हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलता है। और यहाँ पे ये सिल्वर एसेंस का भी यूजेस किया गया है। यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा बोतल होल्डर। सीट्स एक बार आप देखिए तो फैब्रिक सीट्स जो हैं वो आपको दे दी गई हैं। ओवरऑल जो क्वालिटी है वो भी यहाँ पे डिसेंट रखी गई है। एक बार अंदर का स्पेस जो है वो दिखा देता हूँ। सामने वाली जो सीट है वो मेरे हिसाब से एडजस्टेड है, तो आपको लेग रूम प्रॉपर मिलता है, क्योंकि जो व्हील बेस है गाड़ी का वो रखा गया है 2585 mm, तो ओवरऑल जो स्पेस है वो आपको काफ़ी बेहतर मिलता है। थाई स्पोर्ट आप देख सकते हैं, थाई स्पोर्ट आपको प्रॉपर दिया गया है। उसके बाद रिक्लाइन एंगल प्रॉपर है। हेडरूम भी आपको यहाँ पे प्रॉपर ऑफर कर दिया गया है। हेडरेस्ट जब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हेडरेस्ट है वो 2 एडजस्टेबल आपको मिलेंगे। आप अपने हिसाब से इनको एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये आर्मरेस्ट दे दिया गया है और ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे कप होल्डर्स। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी परचेज़ करना चाह रहे हैं अपनी गाड़ी के लिए एक प्रीमियम परफ्यूम, तो आप परचेज़ कर सकते हैं इन्वॉल्व परफ्यूम्स। और ये जो फ्रेगरेंस है अभी मोहितो लेमन फ्रेगरेंस है, और ये जो है ये फाइबर परफ्यूम है। इसके अलावा आपको जेल फ्रेगरेंसेज और एयर परफ्यूम्स भी मिलते हैं। अलग अलग आपको 75+ फ्रेगरेंसेज जो हैं वो ऑफ़र की जाती हैं इन्वॉल्व की तरफ से। और ये जो परफ्यूम है मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। पिछले काफ़ी टाइम से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इसकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर है। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपको डिस्काउंट भी मिले तो हमारा कोड यूज़ कर लीजिएगा कारक्वेस्ट, तो वहाँ पे एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। तो दोबारा गाड़ी की बात कर लेते हैं। ओवरऑल जो सेकंड इसका ये रो है, यहाँ पे सेटिंग जो है वो ठीक की रखी गई है, लेकिन फिर भी इस पार्ट को अगर थोड़ा और यहाँ पे काम किया जाए तो और ज़्यादा कंफर्टेबल इसको बनाया जा सकता है। रियर जब पॉकेट्स आप देखते हैं तो यहाँ पे दोनों तरफ आपको ये पॉकेट्स देखने को मिल जाएगी। सामने वाले जो हेडरेस्ट है ये भी एडजस्टेबल है, और जो सीट बेल्ट है ये जो है यहाँ पे फिक्स रखी गई है। अब मैं आपको इसकी ड्राइवर सीट पे जो है ले चलता हूँ, लेकिन उससे पहले की आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की मिलने वाली है। सो इस तरह की की आपको मिलेगी। इधर की तरफ MG का लोगो, यहाँ पे लॉक अनलॉक और बूट अनलॉक के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। सो जैसे ही डोर आप ओपन करते हैं, जो डोर ट्रिम्स हैं वो सेम इसी तरह के आपको मिलेंगे ड्यूल टोन के साथ। ये हार्ड प्लास्टिक है। ये जो पार्ट है ये सॉफ्ट टच यहाँ पे यूज़ किया गया है। ये आपको ऑल 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल दे दिए गए हैं। यहाँ से आप व्हीकल को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और ये यहाँ पे आपको सिल्वर जो ट्रीटमेंट है वो देखने को मिल जाएगी। उसके बाद जब आप सीट देखते हैं तो ड्राइवर सीट आपको 6 वे एडजस्टमेंट के साथ मिलती है, मतलब हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन जो है वो भी आपको ऑफर किया गया है। यहाँ पे जब आप देखते हैं तो कुछ एक कंट्रोल्स, फ्यूल लिड ओपनिंग, बोनेट ओपनिंग, और यहाँ पे मिरर्स की एडजस्टमेंट और लाइट की एडजस्टमेंट आप कर पाएंगे। जो साइड एसी वेंट्स हैं वो आपको इस तरह के सर्कुलर दिए गए हैं। सेंटर में आपको रेगुलर जो है एसी वेंट्स वैसे ऑफर कर दिए गए हैं। अब एक बार अंदर की तरफ मैं चल पड़ता हूँ और आपको दिखाते हैं इसका इंटीरियर। सो जब स्टेयरिंग आप देखेंगे तो इस तरह का आपको स्टेयरिंग मिलता है। डी कट स्टेयरिंग दे दिया गया है, और बेस वेरिएंट से ही आपको लेदर रैप जो है वो देखने को मिल जाएगा। कुछ एक कंट्रोल्स आपको इधर मिलते हैं और कुछ एक मल्टीमीडिया कंट्रोल्स इधर मिलते हैं। सिल्वर एसेंट आपको देखने को मिल जाएगी। एक बार इग्निशन में ऑन कर देता हूँ ताकि आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो दिखाई दे सके कि किस तरह का आपको क्लस्टर जो है यहाँ पे मिलने वाला है। सो कुछ इस तरह का क्लस्टर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इधर की तरफ आपको स्पीडोमीटर, उधर की तरफ आपको मिल जाएगा RPM मीटर, और सेंटर में एक जो DIS है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है।
और सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये सामने की तरफ जो है यहाँ पे ये शो करने वाला है, तो आप यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड देख सकते हैं। स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करूँ तो टिल्ट एडजस्टमेंट आपको मिलता है, टेलीस्कोपिक ऑप्शन नहीं दिया गया है। अब एक बार इसका डैशबोर्ड आप देखिए तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड का लेआउट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ड्यूल टोन ही दिया गया है, बीच में एक ये सिल्वर टच आपको मिल जाएगा। ये जो है ये सॉफ्ट टच मिलता है, ये भी सॉफ्ट टच आपको दिया गया है। और ओवरऑल जो फिट एंड फिनिश है वो काफ़ी बेहतर यहाँ पे रखी गई है। यहाँ पे एसी वेंट्स मिल जाएंगे और ये आपको यहाँ पे मिलता है 10.1 इंचेस का एक टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, जिसके अंदर आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो की कनेक्टिविटी, ये सब कुछ देखने को मिलता है। एसी का जो कंट्रोल्स है वो भी आपको यहाँ पे ऑफर किया गया है, तो ऑटो एसी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। 4 स्पीकर्स आपको यहाँ पे ऑफर कर दिए गए हैं। नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो ये जो है कुछ एक कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ से फ़ैन की स्पीड वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर वगैरह आप यहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे, वॉल्यूम अप डाउन, तो ये सब कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और ओवरऑल इसका जो टच है वो भी ठीक है, ओवरऑल क्वालिटी जो है वो ठीक यहाँ पे रखी गई है। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो 2 आपको ए टाइप पोर्ट्स दे दिए गए हैं और ये एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा। यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है आपको। ये कुछ एक स्पेस दिया गया है। बेस वेरिएंट जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही मिलता है, तो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिलता है। और ये कार्बन फाइबर फिनिश जो है यहाँ पे दे दी गई है। इसके सराउंडिंग भी आपको ये जो ट्रीटमेंट है सिल्वर मिल जाएगा और ये सॉफ्ट टच का यूजेस किया गया है। यहाँ पे जब आप देखते हैं तो ये एक इंटरेस्टिंग सा पार्ट है यहाँ पे, क्योंकि नॉर्मली इस तरह का आपको मिलता है तो यहाँ पे मोबाइल वगैरह आप रख सकते हैं, तो कप होल्डर्स जो है वो आप मिस करेंगे। तो ये एसेसरीज़ है, ये इस तरह से फिक्स हो जाती है और यहाँ पे 2 कप होल्डर्स आप रख सकते हैं। ये आपको हैंड ब्रेक मिल जाएगी और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये आर्मरेस्ट जो फिक्स्ड है, आप इसको स्लाइड नहीं कर सकते, कुछ एक स्पेस आपको यहाँ पे ऑफर कर दिया गया है। अब एक बार ग्लो बॉक्स आप देखिए। सो ग्लो बॉक्स का स्पेस है कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे मिलता है। ओवरऑल डिसेंट स्पेस आपको ऑफर कर दिया गया है। और ऊपर की तरफ जब आप देखते हैं तो को ड्राइवर साइड या फिर ड्राइवर साइड कहीं भी आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा, सिर्फ एक टिकट होल्डर यहाँ पे दिया गया है। अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे आपको ये मिलता है एक डे नाइट IRVM, मैनुअली आप इसको डे नाइट यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये दे दिया गया है एक USB-A पोर्ट, इसका यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पे लगा के एक डैश कैम और उसको यहाँ पे प्लग कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है कि बेस वेरिएंट का आपको दे दिया गया है। और डैश कैम काफ़ी ज़रूरी भी है आज के टाइम में, तो आप यूज़ कीजिएगा। और फिर ये आपको लाइट्स के कंट्रोल दे दिए गए हैं और ये LED लाइट जो है आपको ऑफर कर दी गई है। तो ये कुछ थी इस कार के इंटीरियर्स की बात। अब बात करते हैं कार के सेफ्टी फीचर, इंजन स्पेसिफिकेशन और सबसे मेन इस कार के प्राइजेस के बारे में। अब बात करते हैं इस कार के सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे इस बेस वेरिएंट के अंदर आपको ड्यूल एयरबैग, ड्राइवर साइड, पैसेंजर साइड, ABS ब्रेक्स विद EBD, साथ में आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम देखने को मिलता है। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स जो हैं वो आपको यहाँ पे ऑफर कर दी गई हैं। और जब आप इसका टॉप वेरिएंट कंसीडर करते हैं तो वहाँ पे 6 एयरबैग्स आपको मिलते हैं। उसके साथ ही आपको लेवल 2 ADAS जो है वो देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इंजन की। तो ये जो गाड़ी है सिर्फ आपको पेट्रोल ऑप्शन के साथ में अवेलेबल है। जो इसका बेस वेरिएंट है यहाँ पे आपको 1.5 लीटर्स का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलेगा, लेकिन अपर जो वेरिएंट्स हैं वहाँ पे आपको एक टर्बोचार्ज इंजन भी मिल जाता है। पहले इस इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो इंजन है 1.5 लीटर्स का इंजन है और ये जो मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करेगा 110 PS की, और जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है 144 न्यूटन मीटर्स का। यहाँ पे 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और CVT जो है वो देखने को मिल जाएगा, लेकिन इस बेस वेरिएंट में सिर्फ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। और जब आप कंसीडर करेंगे इसका टर्बो इंजन तो वो है 1.4 लीटर्स का इंजन जो मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करता है 140 PS की और जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है 220 न्यूटन मीटर्स का। वहाँ पे जो आपको ट्रांसमिशन मिलेगा 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा। वारंटी की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 ईयर्स और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है। आप इसको फर्दर भी एक्सटेंड करा सकते हैं। आप बात करते हैं सबसे मेन कार के प्राइजेस की। तो जो सभी वेरिएंट के प्राइजेस हैं सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये इसका स्टार्टिंग वेरिएंट है और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही मिलता है। तो इसका जो एक शोरूम प्राइस है 10,81,800 रुपीज़ इसका एक शोरूम प्राइस है। और जितने भी प्राइजेस सामने आपको दिखाई दे रहे हैं सभी एक शोरूम प्राइस है। रेस्ट आप ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। सो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस MG एस्टर स्टाइल वेरिएंट पे। आपको ये वेरिएंट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।